हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद सुष्मिता। सीटेट 2026 की तैयारियां जोरों पर है और आज हम कवर करेंगे एक ऐसी थ्योरी जो थॉर्नडाइक और पैवलोव से थोड़ी डिफरेंट है, अलग है। एडविन गुथरी की कॉन्टिग्यूटी थ्योरी। इसको हम वन ट्रायल लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्टिग्यूटी का मतलब क्या होता है। तो गुथरी कहते हैं अगर कोई स्टिमुलस और रिस्पॉन्स एक साथ अगर एक समय पे एक जगह आएंगे तो उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। और इसमें कुछ मेन पॉइंट्स भी है जो कि हमें समझने हैं, जैसे कि नो इन्फोर्समेंट नीडेड, वन ट्रायल लर्निंग, बाकी लॉ ऑफ रिसेंसी, मूवमेंट वर्सेस एक्ट, फॉरगेटिंग एंड इंटरफेरेंस। तो इनकी थ्योरी की ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमने समझा कॉन्टिग्यूटी का मतलब। गुथरी कहते हैं कि अगर कोई स्टिमुलस और रिस्पॉन्स एक साथ एट द सेम टाइम होते हैं तो उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं वन ट्रायल लर्निंग। वन ट्रायल लर्निंग का मतलब है, उनका मानना था कि हम एक ही बार में सीख जाते हैं, प्रैक्टिस से सिर्फ परफेक्शन आती है, लर्निंग तो पहली बार में ही हो जाती है। एसोसिएशन आर एस्टेब्लिश फुल्ली व्हेन वन फर्स्ट प्रिपेयरिंग ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। यानी एसआर का जो पहली बार सिखाया जाता है तो उसी में बंदा जो है सीख जाता है जो भी सिखाना चाहते हैं। बाकी जो ग्रेजुअल री और रिपीटेशन से नहीं लर्निंग होती, उससे सिर्फ परफेक्शन आता है, लर्निंग तो पहली बार में हो जाती है। तो उनका मानना था कि हम एक ही बार में सीख जाते हैं, प्रैक्टिस से सिर्फ परफेक्शन आती है। अगला है लॉ ऑफ रिसेंसी। गुथरी कहते हैं कि हम वही काम करते हैं जो हमने लास्ट टाइम उस सिचुएशन में किया था। अगर जैसे लास्ट टाइम बेल बजने पर आपने दरवाजा खोला था तो इस बार भी आप वही करेंगे। तो वो चीज है लॉ ऑफ रिसेंसी। जो आपका प्रीवियस रिस्पॉन्स था किसी चीज को लेके, तो आपका करंट रिस्पॉन्स भी वही रहेगा, तो वो चेंज नहीं होता। राइट। नो री नीडेड, यानी कि लर्निंग किसी रिवार्ड या चॉकलेट या किसी भी चीज से लर्निंग नहीं करवा सकते हम। लर्निंग में नो री नीडेड, ये कहा था गुथरी ने कि रिवार्ड, प्रेज या चॉकलेट की जरूरत नहीं है लर्निंग के लिए हमें। ठीक है। अगला हम डिस्कस करते हैं मूवमेंट वर्सेस एक्ट। मूवमेंट्स क्या है? जो कि छोटी छोटी मसल्स की एक्टिविटी होती है, टाइनी मसल्स की एक्टिविटी, जैसे उंगली से कुछ टाइप करना, तो वो होगी हमारी मूवमेंट्स। और एक्ट क्या है? मूवमेंट्स का कॉम्बिनेशन है एक्ट, यानी कि सारी मसल्स का यूज करते हैं हम उसमें। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर यूज होता है, जैसे पूरा ऐसे लिखना, ऐसे जब हम लिखते हैं तो पूरे हैंड का यूज होता है, तो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट। गुथरी कहते हैं कि हम मूवमेंट्स एक ही बार में सीखते हैं। जो ये मूवमेंट्स है हम एक बार में सीख जाते हैं, ये गुथरी ने कहा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, सीटेट में अक्सर पूछा भी जाता है कि लाइक हैबिट्स कैसे बदले। तो गुथरी ने 3 मेथड्स बताए हैं हैबिट्स चेंज करने के। तो वो कौन कौन से? द थ्रेशोल्ड मेथड, द फटीक मेथड, द इनकम्पैटिबिलिटी मेथड। तो ये 3 मेथड जो है गुथरी ने दिए हैं। थ्रेशोल्ड मेथड में क्या है कि धीरे धीरे स्टिमुलस को बढ़ाना ताकि बच्चा इरिटेट ना हो। अगर बच्चे को जैसे अंधेरे से डर लग रहा है तो रोज थोड़ी थोड़ी लाइट जो है हमें कम करना है। राइट। तो ये है थ्रेशोल्ड मेथड। सेकंड है फटीक मेथड, यानी थकावट विधि। इतना ज्यादा वो काम कराओ कि बच्चा थक जाए और छोड़ दे, ये है फटीक मेथड। वो काम इतना ज्यादा करा दो कि वो बच्चा थक जाए। अगर कोई बच्चा जैसे पेपर पढ़ता है तो उसे तब तक पेपर पढ़वाओ जब तक उसके हाथ ना दुखने लगे। तो ये चीज है फटीक मेथड। तो उसकी हैबिट जब बनवाएंगे तो हम ये चीज यूज करेंगे। राइट। तीसरा मेथड है इनकम्पैटिबल स्टिमुलस मेथड। ऐसी सिचुएशन बनाना जहां पुरानी हैबिट काम ही ना करे। अगर बच्चा पढ़ते वक्त मोबाइल देखता है तो उसे ऐसी जगह बिठाओ जहां नेटवर्क ही ना हो। तो ये चीज है द इनकम्पेटेबल स्टिमुलस। राइट। और जो चीज है लाइक फॉरगेटिंग और इंटरफेरेंस वाली बात भी गुथरी ने कही है। फॉरगेटिंग यानी कोई बच्चा इसलिए नहीं भूलता कि ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम की वजह से नहीं भूलता, न्यू रिस्पॉन्स उसमें ऐड ऑन हो जाता है तो पुरानी जो यादें हैं वो मिट जाती है, इसलिए वो भूलना शुरू करता है।
ये है फॉरगेटिंग और इंटरफेरेंस, यानी कि कोई भी बच्चा इसलिए नहीं भूलता कि भाई काफी समय हो गया है इसलिए याद नहीं, नहीं, उसमें एड ऑन कुछ ना कुछ एड ऑन होता चला जाता है तो वो पुरानी बातें भूल जाता है। उम्मीद है गुथरी की ये कॉन्टिग्यूटी थ्योरी अब आप नहीं भूलेंगे, आपको याद रहेगी जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं। एंड अगर आपको सीटेट 2026 के लिए नोट्स चाहिए तो नीचे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए स्टडी विद सुष्मिता के साथ। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, थैंक यू।